नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। नितिन गडकरी ने कहा था कि जो करेगा जात पात की बात उसको मारो 4 लात। तो क्या इन मनुवादियों को 4 लात पड़ेगी? दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र में एक दलित सहायिका की नियुक्ति पर पूरे गांव ने बवाल काट दिया है। पूरा गांव कह रहा है कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, हम आंगनबाड़ी केंद्र नहीं भेजेंगे, हम दलित का बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे, हम दलित के हाथ से कुछ नहीं लेंगे। आखिरकार इन मनुवादियों की औकात आज इस कमेंट बॉक्स में हम सभी लोग जरूर दिखाएंगे। नितिन गडकरी साहब ने कहा था, जो करे जात पात उसको मारो 4 लात। तो क्या इन मनुवादियों को 4 लात पड़नी चाहिए? क्या दलित इंसान नहीं है? दलितों के साथ इतना भेदभाव आज क्यों हो रहा है? जरा सोच कर देखिए कि आज ये मनुवादी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ रहे हैं, कितना विरोध हो रहा होगा जब बाबा साहब जिंदा थे। तो इन मनुवादियों की कैसे जलकर राख हो रही थी, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जो खबर दिखाने जा रहा हूं ना, उसे देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। जहां पर एक दलित महिला की नियुक्ति आंगनबाड़ी केंद्र में की जाती है, पढ़ी लिखी होती है, और उसके सर्टिफिकेट को देखकर सरकार उसे आंगनबाड़ी केंद्र में नौकरी देती है, लेकिन गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं कि वो दलित है, हम उसके हाथ का कैसे लेंगे, हमारे बच्चे कैसे उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाएंगे। ये मनुवादी कभी कभी कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते, हम जातिवादी नहीं हैं, लेकिन आज इन मनुवादियों ने अपनी औकात दिखा दी है, और इनकी औकात दिखाने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की। इसलिए कमेंट बॉक्स में 4 लात की बात जरूर कीजिएगा। अब यहां पर देखिए, खबर भी सामने आई है, बीबीसी की रिपोर्ट है, लिखा भी है, आंगनबाड़ी केंद्र में दलित सहायिका के विरोध में गांव वालों का बच्चों को स्कूल भेजने से इनकार किया, फिर कैसे माने, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। गांव वालों ने कहा कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि वो खाना बनाती है स्कूल में। सरकारी स्कूलों में खाना बनता, हम सभी लोगों को मालूम है। तो गांव वालों ने विरोध किया कि वो दलित है, वो खाना बना रही है, हमारे बच्चे खाना खाते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि वो दलित महिला खाना बनाए और हमारे बच्चे खाएं। यानी कि जातिवाद पर उतर आए हैं मनुवादी। देखिए, खबर में लिखा भी है, ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक दलित आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आने के बाद प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा है। लिखा, करीब 3 महीने के बाद 16 फरवरी यानी सोमवार को आंगनबाड़ी केंद्र में 12 बच्चे शामिल हुए। इन्होंने दलित आंगनबाड़ी सहायिका के हाथों से बना हुआ खाना खाया। दरअसल पिछले 3 महीनों से दलित सहायिका की नियुक्ति के विरोध में बच्चों के अभिभावक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं भेज रहे थे। बच्चे के अभिभावक कह रहे थे, नहीं, हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को, वहां पर दलित महिला खाना बना रही है और हमारे बच्चे खाना खा रहे हैं। लिखा भी है, 14 फरवरी को गांव में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और ओडिशा बाल संरक्षण अधिकार आयोग, ओडिशा महिला आयोग के सदस्यों के दखल के बाद अभिभावकों ने आंगनबाड़ी केंद्र भेजने को लेकर शपथ पत्र दिया था। हालांकि सोमवार को भी 8 परिवारों के बच्चे नहीं भेजे गए स्कूल। यानी कि कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। नफरत इस बात की है कि वो दलित वहां पर क्या कर रही है, उस दलित महिला को वहां से हटा दिया जाए। ये अपने बच्चे का भविष्य नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वो दलित है। देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में, दरअसल ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के राजनगर ब्लॉक घड़ियामाल ग्राम पंचायत के गांव नुआगांव में एक दलित सहायिका शर्मिष्ठा सेठी की नियुक्ति के विरोध में गांव के लोग अपने बच्चों को आंगनबाड़ी सेंटर नहीं भेज रहे थे। इस गांव के अधिकांश लोगों का कहना था कि सहायिका एक दलित परिवार से है और उनके हाथों का पका हुआ खाना बच्चे नहीं खाएंगे। हालांकि आंगनबाड़ी सहायिका के साथ जातिगत भेदभाव के मुद्दे पर हर तरफ चुप्पी दिखाई देती है। ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य ने इस मामले में कुछ भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। प्रधान कुछ नहीं बोल रहे, कारण स्पष्ट है कि उस महिला का खिलाफत करेंगे तो SC/ST एक्ट लग जाएगा। ठीक है, जातिवाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ गांव वालों की तरफ से भी नहीं बोल पा रहे क्योंकि वोट भी लेना है, तो वार्ड मेंबर प्रधान कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक महिला को जात के आधार पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उसकी काबिलियत, उसकी डिग्री कोई नहीं देख रहा है, उसकी जात हर कोई देख रहा है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, वहीं दलित परिवार के सदस्य भी इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहते। केंद्र की आंगनबाड़ी वर्कर भी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से, कुछ भी बात करने से इनकार करती है। स्वाभाविक है, क्या बोले बेचारी, वो मारे शर्म के कुछ बोल नहीं पा रही है कि मैंने तो सरकार को डिग्री दिखाई थी, लेकिन समाज
मेरी जाति देख रही है, हमारे हुनर हमारे टैलेंट को नहीं देख रही, क्योंकि नौकरी रिश्वत के दम पर नहीं, डिग्री के दम पर, काबिलियत के दम पर मिली है। लेकिन ये मनुवादी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। देखिए लिखा भी है, इस गांव में लगभग 70 परिवार रहते हैं, इनमें केवल 7 परिवार दलितों के हैं। दरअसल नौगांव में पहले एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र था, जिसको आंगनवाड़ी वर्कर लीजा रानी पांडव अपने घर से चला रही थी। 2023 में इस आंगनवाड़ी केंद्र को अपग्रेड करके मेन सेंटर में तब्दील किया गया था और इसे स्थानीय स्कूल परिसर में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से आंगनवाड़ी में सहायिका की पोस्ट विज्ञापित की गई। केंद्रपाड़ा की बाल विकास योजना अधिकारी यानी CDPO दीपाली मिश्रा बताती हैं कि पहली बार जब विज्ञापन निकला तो एक भी आवेदन नहीं मिला था। 2025 में हम लोगों ने फिर से विज्ञापन दिया। इस बार एक ही उम्मीदवार का आवेदन आया, वो शर्मिष्ठा सेठी थी। उनकी योग्यता और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद उन्हें नौकरी मिली है। नियुक्ति से पहले ही CDPO दीपाली मिश्रा के दफ्तर में पहुंचकर गांव के लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र में दलित सहायिका की नियुक्ति का विरोध किया था। दीपाली मिश्रा ने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए जब हमने गांव की पंचायत से संपर्क किया तब किसी ने विरोध नहीं किया था, लेकिन बाद में लोग दफ्तर आकर कहने लगे कि दलित की नियुक्ति को रद्द कीजिए। लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि कानूनी तौर पर यह संभव नहीं है, यानी कि ये कानून के तौर पर संभव नहीं है। आप उसकी नौकरी इस आधार पर नहीं रद्द करा सकते कि वो दलित है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के हिसाब से देश चल रहा, संविधान से चल रहा है, मनुस्मृति या मनुवाद से नहीं। अगर हाँ मनुस्मृति के आधार पर हमारा देश चलता तो जरूर उसकी नियुक्ति रद्द हो जाती, लेकिन बाबा साहब के संविधान की ताकत है कि कितने भी लोग विरोध में क्यों ना खड़े हो जाए, लेकिन जात के आधार पर नौकरी नहीं जा सकती। तो बात है दोस्तों कि लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन नहीं, जातिवाद तो शायद मेरे हिसाब से कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक संवैधानिक अधिकारों को समझ रहे हैं, वो इतिहास समझ रहे हैं। बस मनुवादियों को इसी बात की तकलीफ है कि वो इतिहास क्यों पलट रहे हैं, वो मतलब संविधान क्यों पढ़ रहे हैं, वो अपने मौलिक अधिकारों को जान रहे हैं। मनुवादियों को बस इसी बात की तकलीफ है। मनुवादियों को मिर्ची लगी कि एक दलित समाज की महिला केंद्र में सहायिका बन गई, वो खाना बना रही है, हमारे बच्चे खा रहे हैं, यानी कि छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म नहीं हो रहा है। इसीलिए UGC लाया गया था, लेकिन UGC भी लागू होने से रोक लगा दी गई। ठीक है, तो लगातार जातिवाद का हम लोग खेल देख रहे हैं, और इस पूरे मामले पर आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत